जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री ने मुफ़ाहमतों के शहंशाह की रातों की नींदें हराम कर दी है, उन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वो सोचने समझने की सलाहियतों से इस वक्त आरी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़रदारी की पीपल्स पार्टी जो है वो हाईजेक होने जा रही है। यही हाल जो है ख़ुद पूरे के पूरे ज़रदारी ख़ानदान का है, जो कि इस वक्त टूट फूट का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ुद बिलावल ज़रदारी और आसफा भुट्टो में जो है वो इस वक्त सियासी नाचाकियाँ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ख़ुद सबसे बढ़कर जो है फरियाल तालपुर साहिबा की हालत सबसे ज़्यादा काबिल रहम इस वक्त हो चुकी है, जो कि ख़ुद सिंध की चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अब उन्हें जो है ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से जो है वो अपने लिए हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा दिखाई दे रहा है। यही हाल जो है ख़ुद सिंध हुकूमत की किचन कैबिनेट का है। वज़रा बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अब अवामी सतह पर जो है बहुत ही शदीद तरीन मुज़ाहमतों का सामना करना पड़ रहा है। वज़रा अवाम में जाने के काबिल नहीं है, जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें मुश्तइल अवाम की जानिब से, बिपरी हुई अवाम की जानिब से उन्हें माँ बहन की गालियाँ तक सुनना पड़ रही है। पिछले दिनों जो है ख़ुद निसार खोड़ों पर तो मुश्तइल हुजूम की जानिब से हमला तक कर दिया गया था, उन पर जूतों की बारिश कर दी गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो उन्हें अपनी जान बचाते हुए जो है भागना पड़ा। ये हाल है इस वक्त सिंध के वज़रा का, ये हाल है इस वक्त ख़ुद ज़रदारी ख़ानदान का कि कोई कहीं पर जाने के इस वक्त काबिल नहीं है। ख़ुद उनके अपने वोटर, उनका जो अपना वोट बैंक है वो उनसे इस वक्त जो है वो नाला हो चुका है और सब के सब शाकी हैं, सब के सब उन्हें जो है वो बुरा भला कहने पर इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, जहाँ कहीं भी जो है ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जाते हैं, अवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर जो है उनके इस्तकबाल के लिए पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। और जब वो तकरीर करने खड़े होते हैं तो अवाम की जानिब से जो है ज़रदारियों को चोर, डाकू, लुटेरे के अलावा किसी और अलकाबात से नहीं नवाजा जाता। इससे ज़ाहिर होता है कि सिंध के अवाम कितने ज़्यादा भरे हुए हैं, वो कितने ज़्यादा गुस्से में हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान हैं कि अब वो लावा जो है वो फटने को है। अब उन्हें कोई एक लीडर जब मैसर आ गया है ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में, तो अब जो है वो दिलों की बात जो है वो दिलों की नफ़रतें जो है वो अब ज़बान पर जो है वो इस किस्म के नारों की शक्ल में जो है वो सुनने को मिल रही है। देखिए कि अवाम क्या कह रही है ख़ुद ज़रदारियों के इन काले करतूतों के हवाले से। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, किसान का भुट्टो, तुलबा का भुट्टो, आरी का भुट्टो। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। सिंध के लिए हम अपनी जान देंगे, अपने सिंध दरिया के लिए। ये मौत और जिंदगी का सवाल। हमारी सरकार कौन होती है दरिया और समंदर को जुदा करने वाली? क्या सरकार खुद को खुदा से बड़ा समझती है? जिंदा है, 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 जिंदा है। हेलो डिजो न कंहिं बुढाउ खां वॾियूं वॾियूं विखूं विझो, नहाण मंज़िलूं परे असर फरोश साथियो, इजो थमाग ते रसूं, इजो थमाग ते पुॼूं, इजो ही कोट
नाज़रीन, जितनी भी आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है अवाम जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत से बिलखसूस और आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी और फरजाल तालपुर साहिबा से बिलअमूम जो है वो इस वक्त मुतनफ़र दिखाई दे रहे हैं। वो उनका नाम सुनने के रवादार नहीं है। वो उन्हें अपना जानी अज़ली और अपने ख़ानदान वालों का, अपने बच्चों का दुश्मन इस वक्त ख्याल कर रहे हैं। जिस किस्म की इस वक्त आप लोगों ने वीडियो देखी कि यानी कि स्टूडेंट जो है वो इतने मुश्तइल है, बिल्कुल जो है बांग्लादेश के स्टूडेंट की तरह, जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है मुश्तइल होने की वजह से जो है हसीना वाजिद की इतनी मुस्तहकम, इतनी मजबूत हुकूमत को उन्होंने जो है वो खाक व खाशाक का ढेर बना के बहा दिया था। इसी तरीके से जो है मुझे इस वक्त सिंध के तालबात में जो इस वक्त ये जोश व जज्बा आप लोगों ने देखा, किस तरीके से नफ़रत पाई जाती है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी के ख़िलाफ़। इस वक्त आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा बिपरे हुए हैं और ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को जो है वो एक मसीहा के तौर पर जो है इस वक्त देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक मसीहा बनाकर जो है वो उन्हें भेजा है। और ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में जो है वो ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और ख़ुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो को देख रहे हैं, जो कि उनके लिए जो है वो गम और तकलीफ़ों का मदावा बनकर आए थे। लेकिन उनके बरक़्स जो है वो ज़रदारी जो है वो उन्हें तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है पूरे के पूरे सिंध की। अगर इलेक्शन इस वक्त करा दिए जाते हैं तो सिंध से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी ग्रुप का जनाजा जो है वो धूम धाम से जो है वो निकल जाएगा। और उसके मुकाबले में जो है ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ग्रुप जो है वो बहुत ही भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी। और ख़ुद आसिफ ज़रदारी और फरजाल तालपुर साहिबा के लिए सबसे जो बड़ा अलमिया है, जो उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है, वो तकलीफ़ की बात यह है कि इस वक्त ख़ुद सिंध के किचन कैबिनेट में शामिल ऐसे वज़रा भी हैं जो कि ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और उनके साथियों से मुसलसल राब्ते में हैं और उन्हें अपने ताउन का, अपनी वफ़ादारी का उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि जब भी उन्हें मौका मिला वो फ़ौरी तौर पर जो है वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से इस वक्त ज़रदारी की पीपल्स पार्टी में फसली बटेरे जो है वो इस वक्त जमा हो चुके हैं, जो कि मौके की ताक में हैं। जहां उन्हें मौका अच्छा लगा, अगर देखा कि सिंध के अवाम का जो है झुकाव अगर वाकई जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की पार्टी की तरफ होगा, तो फिर वो फसली बटेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी ग्रुप को छोड़कर जो है वहाँ छलांग लगा देंगे। इस वक्त सिंध की सियासत जो है बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी मुफ़ाहमतों के शहनशाह की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो बहुत इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर शाह जो है वो इस वक्त दूर बैठे जो है वो ये तमाशा देख रहे हैं। उन्हें तो असल हकीकत का इल्म है कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कैसे आए हैं और कौन लोग जो है वो इसे जो है लॉन्च कर रहे हैं और कौन लोग जो है वो इसे ख़ुद ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो है एहतियार के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ग़ालिबन ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी और फरजाल तालपुर साहिबा को भी इस बात का फ़हम दराक होगा। लेकिन जो भी कुछ है, लेकिन आवाम की जो है वो इस वक्त हिमायत जो है वो मिल चुकी है ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को। और ये इस बात का अंदाज़ा उन लोगों को भी है जो लोग इस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि सिंध के अवाम जो है वो ज़रदारियों से जो है वो उकता चुके हैं, क्योंकि ज़रदारियों ने जो है वो अपने 15 साला दौरे हुकूमत में सिंध में कुछ भी नहीं किया। कोई एक भी तरक्याती काम वो न कर सके। कोई सहूलतें किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। कोई एक वो काम करके दिखाए। जितने काम जो है पंजाब में हुए, जितने काम जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उसके मुकाबले में जो है ख़ुद सिंध में कोई एक भी काम जो है वो ज़रदारी के दौरे हुकूमत में ना हो सका, माँ सिवाय लूट मार के और कुछ भी ना कर सके। यही वजह है कि सिंध के अवाम जो है
وہ اس وقت زرداریوں سے اکتا چکے ہیں اور ان کے نفرت میں، غصے میں، حقارت میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں سے کوئی پیسے انہیں نہیں دیے جا رہے ہیں کہ پارٹی کو جوائن کرو، پیسے نہیں دیے جا رہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے وہاں پر شرکت کریں۔ لوگ اپنی محبت میں دیوانہ وار جو ہے وہ ان کے اجتماع کو، ان کے کارنر میٹنگوں کو، ان کے جلسوں کو جو ہے وہ اٹینڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں سندھ حکومت سے اور خود زرداریوں سے۔ تو یہ زرداریوں کے لیے جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، یہ بدلتی ہوئی سندھ کی صورتحال۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ عمر کوٹ کا دھاندلیوں کے ذریعے جیت چکے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے خود پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا وہ 80,000 ووٹ لے کر جیتنے والے سے آگے تھا، لیکن چونکہ وہاں دھاندلی کروائی گئی تھی حکومتی مشینری کا استعمال کر کے، اس وجہ سے جو ہے وہ کاسا پلٹ گیا اور جالسازی سے جو ہے وہ ان کی جو ہے مسز تالپور جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اب خود بلاول زرداری کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت سندھ میں جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہی۔ اگر یہی حال رہا تو پھر جو ہے خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی پارٹی کو کامیاب ہونے سے کسی کا باپ بھی نہیں بچا پائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔